अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक, सो द लास्ट शो ऑफ द वीक। और जनाब खबरें कुछ हैं अच्छी कुछ नहीं अच्छी, बट पाकिस्तान हॉकी ने दिल तोड़ दिया। बट कॉमनवेल्थ में जहाँ दिल टूट रहे हैं वहाँ दिल जुड़ भी रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं। उस हवाले से डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और यस, एज सवेरा सेड, देयर आर सम गुड न्यूज़, देयर आर सम बैड न्यूज़, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान इज स्टिल इन कंटेंशन फॉर फ्यू मोर मेडल्स अभी भी इस इन गेम्स में। बल्कि आज तो ज़रा थोड़ा सा हमें कहते हैं ना, हमें बहुत ही हमतन गोश हो के अभी अपने टेलीविजन सेट्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो मेडल की बहुत सॉलिड उम्मीदें रेसलिंग से हैं। हमारे रेसलर आज से एक्शन में आना शुरू हो गए हैं। देयर आर सम न्यूज़ एज वेल जो कि हम अभी थोड़ी देर में शामिल करेंगे। बट येस, ऑफ कोर्स आज हम काफ़ी तफसील से पाकिस्तान की हॉकी की परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे, बिकॉज जो ग्रुप का जो मरहला था वो अब ख़त्म हो चुका है और इतनी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं। ताहम ये तो हम स्पेक्टेटर्स कह रहे हैं खातिर ख्वाह कारकर्दगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस परफॉर्मेंस को कैसे देख रहा है, आगे चल के तफसील से इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हस्ब मालूम अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से। सो ओवर टू यू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जब बात करें तो क्या है आज की टॉप न्यूज़, क्या है गर्मा गर्म खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स इस वक्त हर जगह बात हो रही है, द टॉक ऑफ टाउन। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 1 नहीं 2 नहीं 7 गोल यानी 7-0 से जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी। यानी पाकिस्तान हारा 7-0 से। नाकामी के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम मेडल की दौड़ से तो खैर बिल्कुल ही बाहर हो गई है, मगर कौमी हॉकी टीम इवेंट में सिर्फ अब एक ही मैच जीत सकी, उसके अलावा कोई मैच नहीं जीता। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो जनूबी अफ्रीका से मैच बराबर रहा और टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम 6 गोल कर सकी, जबकि उसके खिलाफ 15 गोल हुए। हॉकी टीम अब कनाडा के खिलाफ 7वीं पोजीशन का मैच खेलेगी। तो पाकिस्तान के लिए आज रेसलिंग से अच्छी खबर आई भी है और मज़ीद आ भी सकती हैं। और पाकिस्तान के मेडल की एक सॉलिड उम्मीद अपनी कैटेगरी में रेनिंग चैम्पियन पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम बट आज एक्शन में नज़र आने वाले हैं। रेसलर पाकिस्तान के दिफाई चैम्पियन इनाम बट 86 किलोग्राम की कैटेगरी में एक्शन में नज़र आएंगे। इससे पहले आज पाकिस्तान के एक और रेसलर इनायतुल्लाह ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में बाआसानी माल्टा के रेसलर को जो है सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड के मुकाबले के बाद चित कर दिया। राइट जी। इसके अलावा 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास जो हैं वो भी आज सेमीफाइनल में एक्शन में नज़र आएंगे। याद रहे जी, शजर अब्बास अपनी हीट में पहले नंबर पर रहे थे, बड़ी कमाल का रन उन्होंने जो है वो किया था। और इसके अलावा अगर हम फील्ड इवेंट की बात करें, शॉटपुट में आज के फाइनल में इनफैक्ट आज पाकिस्तान के जमशेद अली भी एक्शन में नज़र आएंगे। सो यू नेवर नो, वी मे हैव फ्यू मोर सरप्राइजेस फॉर पाकिस्तान टुडे। बिल्कुल। और जहां हम हॉकी की बात कर रहे हैं, हॉकी में जहां हमारी उम्मीदें मध्यम हो गई, मध्यम क्या ख़त्म हो गई, वैसे ही बैडमिंटन की अगर बात करें तो बैडमिंटन में भी हिस्सा तमाम हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ से। बिकॉज बैडमिंटन में पाकिस्तान खिलाड़ी टीम इवेंट के बाद सिंगल्स मुकाबलों में भी नाकाम रहे। चारों खिलाड़ी राउंड ऑफ 32 में शिकस्त के बाद सिंगल्स मुकाबलों से भी बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान नंबर 1 माहूर शहजाद भारतीय खिलाड़ी के साथ पहला गेम हारने के बाद दूसरे गेम में इंजर्ड होकर मैच से बाहर हो गई। गजाला सिद्दीकी जमैका की प्लेयर के खिलाफ नाकाम रही। उसके बाद जब हम मेंस सिंगल्स की बात करते हैं तो मेंस सिंगल मुकाबलों में मुराद अली को सिंगापुर के खिलाड़ी ने हरा दिया। इरफान सईद भट्टी को राउंड ऑफ 32 में मलेशियन प्लेयर ने शिकस्त दी। बैडमिंटन मेंस डबल्स में इरफान और मुराद जोड़ी जो थी वो भारत के चिराग शेट्टी के साथ और उनके साथ भी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। तो जोड़ी जो है वो शायद कुछ करे तो करे, मगर इसके अलावा देयर इज नो होप। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के बैडमिंटन प्लेयर्स की क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। कल महूर का मैच मैं बड़ी फुर्सत के साथ देखने बैठा था और महूर वन हैज़ टू से कि जो गेम वाहिद वो खेली थी, शी डिड पुट अप अ वेरी गुड फाइट। और इनफैक्ट एक मौके पे शी हैड 2 गेम पॉइंट्स इन हैंड। वर्ल्ड नंबर 57 थी कश्यप, जिनके साथ इनका मुकाबला हो रहा था महूर का, एंड शी हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सील दैट गेम। लेकिन दूसरे गेम में ही महूर रिटायर हो गई।
It actually tells you about the fitness level and all. Players को blame नहीं करते. We have talked a lot. And the fitness level, मैं मुराद के मैच की भी बात करना चाहूँगी. That मुराद एक पॉइंट पे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो अब इससे ज़्यादा अगर उनको खिलाया गया तो he will not sustain. बेबस नजर आए. Yes, fitness has been a very big issue badminton. And talking about fitness, not just fitness बल्कि हाँ एक्शन भी था. बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का. अगर आपको याद हो बिग बैश लीग में उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था. PSL से उनको पुल आउट कर दिया गया था. उसके बाद ही went through a rehabilitation and action modification program at the cricket academy in Qaddafi Stadium लाहौर. और उसके बाद उनका एक्शन क्लियर हुआ और अब हसनैन आहिस्ता आहिस्ता एक्शन में नज़र आ रहे हैं. 100 नामी टूर्नामेंट का आगाज़ इंग्लैंड में हो चुका है जिसमें ओवल इनविंसिबल्स नामी टीम के लिए वो खेल रहे हैं. 100 ओवर्स की जो ये क्रिकेट है और इसमें कल अपने मैच में 15 गेंदें फेंकी. अच्छा, ये 15 गेंदें कहने का मतलब है कि 20 गेंदें एक खिलाड़ी को करानी होती हैं. इसमें अजीब ज़रा डिफरेंट से रूल्स हैं. 100 के 40 रन उन्होंने दिए, 2 विकेटें हासिल की, 4 छक्के हसनैन को पड़े. बट आई एम प्रीटी श्योर ही विल सेटल डाउन इन हिज न्यू एक्शन. तो चलें जी, ये बात हुई व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स की. प्रोग्राम के शुरू में हम बात कर रहे थे हॉकी में ग्रुप स्टेजेस का. जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का किस्सा हुआ तमाम. वी विल नॉट बी फीचरिंग इन द सेमीफाइनल. तो मेडल का कोई चांस नहीं. क्लासिफिकेशन मैच पाकिस्तान खेलेगा 7वीं और 8वीं पोजीशन के लिए कनाडा के खिलाफ. कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने से पहले हमने जो है वो अपने स्टूडियो में बुलाया था हैदर हुसैन को, हु वाज द एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी एट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन. उनसे हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए. और हैदर उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि जी अभी ये टीम रीबिल्डिंग के स्टेज से गुजर रही है एंड ऑल. चलें जी, अब मैचेस पाकिस्तान के हो चुके हैं. हैदर हुसैन को हमने एक बार फिर से अपने साथ जो है वो इस वक्त कॉल पे लिया है और हैदर से जो है वो हम बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हैदर एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. तो हैदर, मैच निमट गए हैं पाकिस्तान के. कल तो चले ऑस्ट्रेलिया से 7-0 हमने शिकस्त खाई. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम है. बहुत डिफरेंस दोनों टीमों का था, बिल्कुल कल सामने नज़र आ रहा था. लेकिन ज़रा पहले आपकी नज़र से बैसियत एक इंटरनेशनल प्लेयर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अरबाब इख्तियार में से एक होते हुए आपकी नज़र में ओवरऑल कारकर्दगी पाकिस्तान हॉकी टीम की बर्मिंघम में कैसी रही? ओवरऑल मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ. दूसरा जो कल देखें, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की अभी करंटली. तो उससे नंबर 1 से नंबर 18 का था. लेकिन जो 2 क्वार्टर जो पाकिस्तान खेला है उसमें तो मैं बहुत होप्स हो गई थी कि यार पाकिस्तान में इसका मतलब स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान में इसका मतलब क्वालिटी है कि उसमें वो आगे परफॉर्मेंस कर सकता है. लेकिन क्या वजह है, यही चीज़ें अब मैंने देखनी है. मैंने बहुत ही माइन्यूटली चेक किया है हर चीज़ और अब आएगी तो इंशाल्लाह ताला इसको हम जो वीकनेस है वो पूरी करेंगे. जहाँ जाए जिस डिपार्टमेंट में जो वीकनेस नज़र आई है वहाँ मंजूर जूनियर भी मौजूद थे और ब्रिगेडियर खोकर भी मौजूद थे. तो इंशाल्लाह ताला जब आएगी तो इसको हमने चेक करना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना. ये 7-0 इज़ अ बिग रिजल्ट है, मतलब ये बहुत मायूस है हमारी कौम के लिए, ठीक है ना. तो इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना. ये इस पर हमने पूरी इंक्वायरी करेंगे और इसका बिल्कुल आखिर तक पहुँचेंगे कि वजह क्या थी. नहीं, बिल्कुल है तो बहुत बड़ा मार्जिन, मगर जिस तरह टीम पाकिस्तान आपने कहा शुरू के 2 जिस तरह क्वार्टर्स में खेली, वाकई कहीं लग रहा था कि हाँ जी कोई एकदम से कोई मौजज़ा ही ना हो जाए. बिकॉज हम सरप्राइजेस देते रहते हैं, क्रिकेट में तो देते ही रहते हैं, मगर क्या पता हॉकी में भी हम सरप्राइज़ दे दें. बिकॉज हमें था कि हाँ जी अगर कुछ हमने हैंडल कर लिया ऑस्ट्रेलिया को तो शायद आगे हमारी उम्मीद बढ़ जाएगी पाकिस्तान की. बट हैदर, जब मैं इन परफॉर्मेंसेस की बात करती हूँ तो यानी फिटनेस पे सबसे पहले बात आती है कि प्लेयर्स थक जाते हैं. थोड़ा टाइम खेलने के बाद हमारे प्लेयर्स थके हुए दिखते हैं, विच मीन्स कि वो ज़्यादा लंबी हॉकी नहीं खेल पा रहे. यही बात हमने कैप्टन उमर भुट्टा से की थी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हमारे प्लेयर्स के साथ. व्हाट्स योर टेक? और हैदर सिर्फ इस सवाल में मैं ऐड करूंगा न्यूजीलैंड, हैदर सिर्फ मैं ऐड करूंगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो हमारे 7 गोल हुए उसमें तीसरे क्वार्टर तक पाकिस्तान वाज डाउन 4-0. चौथे क्वार्टर में 3 गोल ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए और दोनों टीमों की फिजिकलिटी के दरमियान और उनके स्टेमिना के दरमियान जो फर्क था वाज़े नजर आया था. मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि न्यूजीलैंड वाला गेम भी पाकिस्तान तीसरे क्वार्टर तक वाज प्रीटी मच इन द गेम. चौथा क्वार्टर जो है वहां पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया. जी हैदर. देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिटनेस का प्रॉब्लम है. लेकिन जो पहले कहा जाता था ना कि फिटनेस बिल्कुल भी नहीं है, अभी मुझे बहुत बेहतर लगी पाकिस्तान की फिटनेस. और जहां तक
क्वार्टर की बात है, वाकई इसमें मैं फिटनेस तो इतना ज्यादा थी नहीं, लेकिन मेंटली रिटायर्ड हो गए थे। मुझे लग रहा है कि मेंटली ये थोड़ा सा थक गए थे, और इनको जो है ना इसी पे काम कर रहे हैं हमने। जो जो वीकनेस है हम करेंगे, और ये जो है ना मैंने आपको जब लास्ट प्रोग्राम में आया था मैंने बोला था, देखिए अभी कौम को हर वक्त विन चाहिए, जीत चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम दें। और आप देखिएगा कि हमारा जो 2023 में एशियन गेम्स है, वो हमने इसको टास्क रखा है, वो क्वालिफाई राउंड है वर्ल्ड कप के लिए। और आप देखिएगा कि बहुत फर्क होगा। आप इसमें माइन्यूटली हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और पूरी टीम ही लगी हुई है इसमें, एक नहीं नासिर अली भी देख रहे हैं। आज भी पूरी सिलेक्शन कमेटी से कल मीटिंग हुई है सब लोगों से, कलीमुल्लाह से, और वाकई उन्होंने जो अपनी पाकिस्तान टीम की जो वीकनेस नोट की है उसी पे काम करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक फिटनेस की बात है, पहले से बेहतर थी फिटनेस, लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर पे मेरे ख्याल से ये मेंटली रह जाते हैं, फिजिकली फिर भी ये होते हैं ग्राउंड में, लेकिन मेंटली मेरे ख्याल से थक जाते हैं। तो उसी पे हमें काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसी पे डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक कंप्लेन इमरान भट्ट भी जब हमारे शो में गेम सेट मैच का हिस्सा बने थे, तो उन्होंने ये कहा कि कोच तो साथ गए हैं, जो ट्रेनर एक रेगुलरिटी में साथ जाते हैं, जो कि एक मैच के बाद अगले मैच में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमें पता है ट्रेनर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी मौजूदगी में और ज़्यादा मसला हो रहा है लड़कों को टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। हैदर, आपसे मैं ज़रूर इस हवाले से भी इनपुट लूंगी, बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी संजीदा डिस्कशन हो रहा है हॉकी के हवाले से, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के सफ़र का ऑलमोस्ट इख्तिताम हो गया है। क्लासिफिकेशन मैच पाकिस्तान को आखिरी खेलना है। कल ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैदर हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हैदर, ब्रेक पे जाने से पहले सवेरा डैनियल बैरी के हवाले से सवाल पूछ रही थी, हम वो भी सवाल को निपटा दें, फिर हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। ये बड़े एक हैरानकुन बात सुनने में आई थी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के जो ऑफिशियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो ट्रेनर का होता है, ट्रेनर साथ नहीं गया था टीम के। और हमने ये देखा है कि बहुत से कहना चाहिए कि जी अब ये मुझे पता है कि आप अभी इस एक्टिंग पोजीशन में आए हैं, आपको हम इसमें मुरद इल्ज़ाम ठहरा भी नहीं सकते, लेकिन लगता आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेनर टीम के साथ होना चाहिए था, बैरी को वहाँ पे टीम के साथ, और पता नहीं कोई अनवांटेड लोग वहाँ पर मौजूद भाषण दे रहे थे। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, जिसमें वो बच्चे बेचारे हमारे हॉकी टीम के जो है ना वो घास पे बैठे हुए और कुछ बाबे जो हैं बैठ के वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे। देखिए आपने वो वीडियो हैदर? देखें, डैनियल बैरी ने यहाँ पर एबटाबाद में कैंप लगाया, और ट्रेनर का काम नहीं है टीम के साथ जाना, टीम के साथ कोच मैनेजर। और ये देखें, ट्रेनर का जो काम होता है वो ट्रेनिंग कराना होता है, और जब टूर्नामेंट करीब आता है ना तो उसको पीठ को नीचे लेके आना होता है। और ट्रेनर यहाँ पर फुल फिटनेस उन्होंने एबटाबाद में कराई, और हाइट पे कराई, ताकि इंग्लैंड की वजह से कि वहाँ पर जो है इवेंट हो रहा है। तो देखें, अभी जो हम वेट कर रहे हैं कि कोच की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। और मैं अभी एक्टिंग सेक्रेटरी हूँ, और जितना टाइम मिला है उसमें मैं बहुत ईमानदारी से जो भी होंगे वो फैसले करूँगा। और हमारा मेन फोकस नेक्स्ट एशिया कप और ये कमिंग जो है एशियन गेम जो है, जिसमें वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है, वो हमारा फोकस है। जो मैंने कता कलामी की माफी, अगर कोई मैच के बीच में अगर कुछ हो जाए तो वोंट ट्रेनर बी फीजिबल फॉर दैट कि ट्रेनर वहाँ हो किसी प्लेयर को मैच नहीं देखें, जब बीच में कुछ हो जाए तो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ट्रेनर का काम ट्रेनिंग कराना होता है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, जो फिजिशियन होता है और फिजियो होता है, उसको जो है वहाँ पर उसका काम होता है। ठीक। और वो फिजियो गया हुआ था, अगर किसी भी प्लेयर को किसी चीज़ की नीड है वो वहाँ पर देखें। मैं खुद पहले तो आपको नहीं पता, जो 84 में मलेशिया जाता था, फिजियो नहीं जाता था, उधर मलेशिया की जरूरत होती थी। लेकिन अब आप देखें कि बिल्कुल जितना टाइम गुजरता जा रहा है और एक नई नई जदीद चीज़ें आई जा रही हैं, तो अभी देखें कि आप अभी आपने जैसे बोला कि मुझे तो अभी करंटली कुछ डेज ही हुए हैं,
तो इस बारे में मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं बात कर सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने मैचेस देखे उसमें मुझे जिस तरह फॉर्म को दर्द हुआ इसी तरह मुझे तकलीफ हुई। बिल्कुल। तो अब रिपोर्ट जब तक कोच की नहीं आ जाती उसके बाद जो है आदमी जो फैसला। अच्छा, दर्द एक और चीज़ से होना चाहिए हैदर, दर्द एक और चीज़ से होना चाहिए। जो बयान हमारे एक कोच ने दिया, मतलब बाहर से वो कोच आए और उसके बाद वो ये बात करें, तो फिर होता है कि क्या हो रहा है ये हमारी हॉकी फेडरेशन में। हम पहले सुनना चाहेंगे कि क्या एकमैन ने कहा और उसके बाद फिर आपसे जो है उस पर इनपुट ले। So problems of course have a huge effect because we cannot do a good program, and with the program, if you cannot do a good program, you cannot make trips, you cannot get experience. It's very hard. We are only in Lahore, waiting, doing our practices among ourselves. We can hardly test each other. We have no money, we have no equipment which you need, we have no gear, so all things. When I came to Pakistan, I came back in Stone Age compared with what I had in Japan. So the facilities are very poor, but because there's no money and we cannot do things. On the other hand, players also, they didn't get the money for months. I'm still waiting on salary. So those things are always there. But I am still waiting on salary and the players have not got their money. हैदर, बड़ी मतलब ये बड़े धचके की बात है कि एक इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हैं। शायद उससे पहले होता है कि ठीक है अकोमोडेट कर दिया जाए, बट प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिल रही, कोच को सैलरी नहीं मिल रही। ये तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान हॉकी। बिल्कुल सवेरा ये दान, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने सारी चीज़ें इसको देखी हैं और मैंने उसी पे काम कर रहा हूँ कि किसके कितने वाजिबात हैं वो करना है। और दूसरा, जहाँ तक एकमैन का ताल्लुक है, एकमैन को जो सैलरी देना है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने देना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एकमैन को जो भी पैसे दिए हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दिए हैं। और अभी मैंने आते ही खत लिख दिया था पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को। देखिए, हमने कहा कि उसको परेशानी ना हो एकमैन को, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो है अपने ऊपर लिया था कि हमने उसको करना है, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर भी रहा है। लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से जो है अभी तक नहीं आई, और हम पता नहीं कितने हजार यूरो हम उसको दे चुके हैं। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इक़दाम है, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद कोकर का, जो उन्होंने जो है उसको प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। और जो प्रॉब्लम जो एकमैन ने बोली है वो हमारा काम है कि उसको हम सॉल्व करें। जैसे उसने मल्टीपल वीजे की बात करी और दूसरी चीज़ों की उसने बात करी, तो हम आपको फैसिलिटीज तो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के पास क्या है। सिंध गवर्नमेंट के अलावा कौन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा है? अगर सारे सूबे पाकिस्तान को, मतलब जितना सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इस तरह अगर सारे सपोर्ट कर दें तो आप देखें फैसिलिटीज की जो बातें करते हैं वो कभी भी ना हो। और ये देखें, सबसे पहले जो है हमारा फोकस ही होना चाहिए कि जॉब्स होनी चाहिए पाकिस्तान टीम के बच्चों के पास, और उनको टीए में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा हैदर, आपने सिंध गवर्नमेंट का खुद ही जिक्र कर दिया। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से दो बातें हमें करनी थी। एक तो ये कि जी डिस्ट्रिक्ट मलीर हॉकी क्लब की टीम को आप सिंध असेंबली का उन्होंने जो है वो दौरा किया कल, जहाँ पे शैला रजा साहिबा भी साथ थी। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो लीडरान थे उनसे भी मिले और अपोजिशन के लीडरान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक तो ये कि ये अच्छा आई थिंक इकदाम हुआ, और आई एम श्योर बच्चों के लिए बड़े मोटिवेटिंग ये स्टेप होगा। क्या तासुरात थे बच्चों के? फिर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बच्चों के जो तासुरात थे वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया था। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम सेशन में, हम तो सिर्फ टीवी पे देख सकते थे। मैं कभी फर्स्ट नहीं किया, मैं भी खुद फर्स्ट टाइम किया। तो शैला रजा का ये बहुत बड़ा इकदाम है कि यार उन्होंने अप्रिशिएट किया कि 30 साल बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इवेंट में पहुंची। और आपने देखा कि शैला रजा ने ये भी बताया कि जो जनरल बाजवा साहब है हमारे, उन्होंने भी ये बोला कि मेरे जो है मतलब लाहौर से कराची 2-1 से हारी तो जरूर है, लेकिन उसने कराची ने दिल जीत लिया। आपने देखा कितने छोटे बच्चे थे और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 30 साल बाद जो है ये परफॉर्मेंस। कल का मैं बताऊं कि कल तौकीर डार आए हुए थे। तौकीर डार ने सबके सामने ये बोला कि देखें, जब तक कराची का बच्चा पाकिस्तान टीम में नहीं होगा विक्ट्री स्टैंड मुश्किल है, जैसे और ओलंपियंस कहते थे। और अभी देखें कराची की परफॉर्मेंस अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कराची के बच्चे कैंप में और पाकिस्तान टीम में भी आए। और ये हमने बहुत ही, हम शैला रजा को जितनी तारीफ करें कम है कि जो वो वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए कर रही हैं। वो कराची हॉकी एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, और जो वुमेन्स की है सिंध की जीएम है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस मेंबर है। तो इतना ज्यादा वो टाइम देती हैं स्पोर्ट्स को। और हमें तो यकीन नहीं आता, जो भी शैला रजा को देखता है उसको यकीन नहीं आता
कि मतलब वो टाइम कितना देती है। इतने सारे मसरूफियात के बावजूद हमने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जो 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को टाइम दे रहा हो। नहीं, बट माशाल्लाह एम्पल इनफ टाइम, इतना कि वो नाउ शी इज गोइंग एज अ मैनेजर विद द वुमेन टीम। तो हैदर, ये तो बहुत ज्यादा टाइम देना वाली बात है, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब शैला रज़ा साहिबा का नाम आया था कि एज अ मैनेजर वो जा रही हैं लड़कियों के साथ। जी 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 हैदर, जी हैदर। आई थिंक स्क्रीन जी, ये तो आसिफ बाजवा एक्टिंग चार्ज नहीं था, तो जब ये आसिफ बाजवा साहब ने इनका अपॉइंटमेंट किया था, और दूसरा ये कि उन्होंने मना किया था खोखर साहब को कि मैं नहीं जा सकती, इसलिए कि सबसे पहले तो मुहर्रम है। उन्होंने कहा था कि मैं 10 मुहर्रम से पहले तो कहीं पर भी नहीं जा सकती, और उन्होंने हमें भी मना किया था, लेकिन खोखर साहब ने, आसिफ बाजवा साहब ने कहा था कि नहीं आप जाए, इसलिए कि जितना काम शैला रज़ा कर रही है वुमेन्स में, हिस्ट्री में नहीं हुआ। मतलब वुमेन्स की टीम सिर्फ हॉकी नहीं, जितने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स हैं, कोई ऐसी टीम नहीं है कि जिसको स्टाइपेंड कराया। और शैला रज़ा ने कहा था अगर एक बच्ची के लिए भी, क्योंकि कराची के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने कहा कि मैं तो 18 बच्चों के लिए आई हूँ, लेकिन अगर एक बच्ची के लिए भी अगर कहीं जॉब के लिए मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। तो ये कौन करता है? कौन से ऐसा हमने देखा है लाइफ में कि किसी बच्ची या बच्चे के लिए वो जा रहा हो? तो देखें, मैनेजर जो है एक टेक्निकल पोस्ट नहीं है, मैनेजर को मैनेज करना होता है काम, वो ना नहीं, मेरा कंसर्न यही था कि क्या वहां देखें एक टूर पे बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू एवरीथिंग टू कीपिंग एन आई ऑन द गर्ल्स के जी ये कर्फ्यू, ये टाइम कहाँ जाएंगी, कहाँ आएंगी। क्या शैला रज़ा साहिबा इतनी सारी चीजें कर सकेंगी मैनेज? बिकॉज एक मैनेजर की कोई आसान जॉब नहीं होती है जब वो टूर पे जाता है। तो देखें, इनके साथ असिस्टेंट मैनेजर राहत खान भी जा रही हैं, और दूसरा मैनेज करना ये बहुत अच्छी तरीके से, शैला रज़ा का स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक था, वो उन्होंने चीजें मैनेज की ना। और दूसरा ये कि सिर्फ स्पोर्ट्स को नहीं, अगर किसी के कोई भी मसाइल हैं, आपको पता है वुमेन्स के कितने मसाइल थे, आप तो खुद वुमेन है, आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन्स को, जो लोग तंग करते हैं, और सारी उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो करें। पहले मेंस का बहुत ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने मेंस को खत्म करके थैंक यू। हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है, बट थैंक यू सो मच येट अगेन फॉर योर टाइम। हैदर से हम जब भी बात करना चाहते हैं वो हमेशा टाइम निकाल के जरूर आते हैं, और अभी ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि जो है हमारे जो नुमाइंदे हैं अब कादिर ख्वाजा, वो उन्होंने जो है डिस्कशन की, अगर मैं कहूँ कि शजर जिस तरह खेले हैं और शजर अब्बास से डिस्कशन की, तो शजर अब्बास से क्या उनकी डिस्कशन हुई, क्या बातचीत, नजर डालते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो पाकिस्तानी दस्ता है उनको मदऊ किया गया है पाकिस्तान कौंसलेट की जानिब से। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सबसे तेज़ तरीन एथलीट मौजूद हैं, शजर अब्बास। शजर, बहुत मुबारक हो, आपने ज़बरदस्त जो है वो आपने 200 मीटर में किया, उसके बाद नंबर 1 पे आए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज आपका सेमीफाइनल है, क्या समझते हैं कितनी जदोजहद होती है इस अचीवमेंट के पीछे, और कौन कौन साथ जो है वो आपके होता है जाके जिससे आपको काफ़ी हौसला अफजाई होती है? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, और मेरे कोच की मेहनत, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी और पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं। तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनलिस्ट होऊंगा, तो अपना 100% पाकिस्तान के लिए दूंगा इंशाल्लाह। शजर, सोशल मीडिया में हमने देखा है हर तरफ जो है वो नो बट और शजर अब्बास और शाह हुसैन शाह के चर्चे हो रहे हैं। कैसा फील होता है जब आपको पूरे पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो इतना प्यार देते हैं? जी, प्राउड फील होता है, ये तो अल्लाह पाक की देन है, हमारी सच मेहनत है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसी मेहनत जारी रखेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और ये पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे साथ और अवाम की भी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। और शजर, क्या होप्स हैं आपकी सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर, और आगे ओलंपिक्स के लिए भी जो है वो क्वालिफाई करना है, तो क्या होप्स हैं आपकी, और प्लस जो है कितनी मेहनत दरकार होती है एक शजर अब्बास बनने के लिए? जी, एक शजर अब्बास बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, सच्ची लगन की है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच साहब की मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। आज मैं इस मुकाम पे अपने कोच साहब की वजह से हूँ, और इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूँगा, हमें फैसिलिटीज़ दी जाए, और इंशाल्लाह मैं
पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, शजर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और वो भी होपफुल हैं कि उनको बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएं तो वो बिल्कुल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, और होपफुल हैं कि आज जो सेमीफाइनल होना है वो भी जीतेंगे और उसके बाद फाइनल में भी मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि इसी तरह जो है शजर अच्छी तरीके से परफॉर्म करते रहें और एक और मेडल की कोई उम्मीद जाग जाए। बट अदील, जहां शजर की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक हमारे पास एटलीस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से सारे पोटेंशियल वो एथलीट सामने आ रहे हैं कि हाँ जी, अब ओलंपिक्स में अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमने किस किस प्लेयर पे टाइम इन्वेस्ट। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्चुअली मकसद यही होता है, ये अगर आप प्लेयर्स के कंपेटिटिवनेस के हवाले से भी बात करें, सो दे आर नॉट एज कंपेटिटिव एज एशियन गेम्स। इवन एशियन गेम्स में चाइनीज़ होते हैं, साउथ कोरियंस होते हैं, जापनीज़ होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये इन पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं। मलेशियन, इंडोनेशियन एंड ऑल ट्रैक एंड फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मिडल ईस्ट के एथलीट्स आर अमेजिंग, गल्फ कंट्रीज़ के। आपको ये ज़्यादातर कंट्रीज़ इस इवेंट को यूज़ करते हैं एज अ वे टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एथलीट। नाउ शजर ने अपने क्वालिफिकेशन में जो वो क्वार्टर फाइनल जो अपनी हीट में दौड़े थे, ही रैन 21.12। ये तकरीबन 1 सेकंड स्लो है फ्रॉम द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल का नंबर। यानी शजर 1 सेकंड जो है ना वो काफ़ी लंबा टाइम होता है। हाउएवर हीट जनरली स्लोअर होती हैं और जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे बढ़ता है, दैट मीन्स 1 सेकंड इंप्रूव करना है शजर को, एंड ही विल बी अ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। बहरहाल जी, इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पूछा जाए कि सबसे बड़ा एथलीट, सबसे बड़ा नाम क्या है, तो वो हैं गुजरावाला के नूह दस्तगीर भट्ट। उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा। तो देखते हैं जी भट्ट साहब के साथ क्या बात हुई उनकी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नूह भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में आपने रोशन किया है, कितना फख्र महसूस होता है जब गोल्ड मेडल पहनते हैं और साथ जो है वो सब्ज़ लाली परचम भी आपने मलबूस किया होता है? जो आप फीलिंग सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं, ये फीलिंग जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, और लेकिन ये बहुत फ़ख्र की बात है कि अपने पाकिस्तान का आप इंटरनेशनल सतह पे आके अपने पाकिस्तान का जो परचम बुलंद करते हो, तो आप उस चीज़ की आप फीलिंग जो आप लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरी कौम का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पूरी कौम मेरे लिए दुआएं कर रही थी, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, तो मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं इनकी दुआओं के बगैर ये मेडल मेरा ख्याल है आना मुश्किल था। नूह भट्ट साहब, ये बताएं कि जब आपने वेट लगाया क्लीन एंड जर्क में, उसके बाद आपने जो है वो अचानक से वेट बढ़ा दिया आखिरी, तो क्या ज़हन में क्या आया था उस वक्त जब वेट बढ़ाया? तो पूरी हम लोग भी हैरान हो गए थे कि यार भट्ट साहब ने क्या किया, वेट बढ़ा दी। बेसिकली ये एक गेम होती है, गेम के अंदर क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी गेम खेल रहे हैं, तो वो हमारे साथ गेम खेल रहे थे, हम उनके साथ गेम खेल रहे थे, लेकिन मेरा फोकस यही था कि मैंने सबसे ज़्यादा लिफ्ट करना और मैंने आज यहाँ से विन करके जाना। मेरा फोकस इस चीज़ पे था। मुझे नहीं पता था कितना वेट हो रहा है, लेकिन मैं से अपने कोच को इतना कह रहा था कि मेरा न्यूजीलैंड से ऊपर जाए, मैं न्यूजीलैंड जितना लिफ्ट करेगा मैं उससे ज़्यादा लिफ्ट करूंगा। तो मेरे दिमाग में से ये था कि मैंने आज पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेना। अच्छा भट्ट साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने जो है वो वालिद साहब की कोचिंग में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। आपने कहा कि ब्रॉन्ज में जब जीता था उस वक्त वालिद साहब नाराज हो गए थे थोड़ा सा, इस मरतबा जब गोल्ड जीता है तो क्या फीलिंग होगी? आप अपने जज्बात बताएं जरा, वालिद साहब के सामने कैसे जाएंगे? लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम थी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा जो गोल्ड मेडल मिस हो गया था। मेरी तैयारी बिल्कुल गोल्ड की थी और मैं गोल्ड जीत भी सकता था, लेकिन मैं परफॉर्मेंस उस तरह नहीं कर पाया था जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी, तो उस वजह से मेरा जो मेडल था मिस हो गया, तो इसलिए वो मुझसे थोड़े खफा हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो खुश भी हैं और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी से नवाजा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नूह भट्ट साहब मौजूद थे जो कि 109 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में जो है वो पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। पूरी उम्मीद है कि अगले भी जो ओलंपिक्स मुकाबले होंगे और कॉमनवेल्थ होंगे, इसी तरह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल का सिलसिला शुरू हो गया और हासिल करते रहेंगे। तो सवेरा नूह भट्ट तो अपना काम इस वक्त कर चुके हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडल प्रोस्पेक्ट है वो है मोहम्मद इनाम भट्ट। बताते ये चलें 86 kg की कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मुकाबले ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद इनाम भट्ट जो हैं वो एक्शन में आपको नज़र आएंगे। स्कॉटलैंड के केरन मेलोन के साथ इनका मुकाबला होने वाला है। ये वो वेट कैटेगरी है जहां पे इनका मुकाबला इंडिया के दीपक पूनिया के साथ हो सकता है, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थे इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जहां वो इरानियन रेसलर से उनको जो है वो शिकस्त हुई थी।
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडल प्रोस्पेक्ट दीपक पूनिया और उनका इनाम बट के साथ आगे चल के, अगर इनाम आगे अपना मुकाबला जीतते हैं तो उनसे वो भिड़ सकते हैं। बट ग्रेट अपॉर्चुनिटी देयर। आई थिंक रेसलिंग एक ऐसा है सिलसिला। बहरहाल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वीकेंड नाउ ऑफ कोर्स, और हम ये भी बताते चलें लॉन्ग वीकेंड, बट आवर शो विल बी ऑन। आवर शो विल बी ऑन। छुट्टी नहीं है, हम मंडे को भी होंगे और ट्यूसडे को भी, हम दोनों दिन यहाँ पर मौजूद होंगे। और उम्मीद ये करते हैं कि सवेरा मंडे को जब हम प्रोग्राम करने आए तो पाकिस्तान कुछ मेडल्स और जीत चुका हो, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम अपने इख्तिताम के आखिरी लम्हात में और गोल्ड वाले हो तो और भी खुशी की बात हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। खवातीन को वैसे ही गोल्ड बड़ा पसंद होता है। बिल्कुल, सो गोल्ड वाले मेडल्स हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। सो हम खुश आए जब मंडे को आए, आप सब भी खुश हो हमारे साथ। मगर अब जैसे ही ये शो खत्म होता है फौरन अपने स्क्रीन पे बैठ जाए, बिकॉज स्क्रीन पे बैठ ना जाए, स्क्रीन के सामने बैठ जाए, बिकॉज इनाम बट हमें एक्शन में दिखने वाले हैं। लेट्स प्रे फॉर हिम, पूरी नेशन उनको बैक करे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मेडल कमिंग अप। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।